समाज सेवी व्यक्ति थे। उन्होंने सदैव जो है परिवार से भी जो है बढ़कर अपने समाज को रखा सदैव। और जी हमारे पिताजी हमेशा जनता को यही कहा करते थे कि जो शख्स अच्छा काम करता है और विचारों पर अच्छा काम करता है और जो समाज के लिए अच्छा काम करता है, हमेशा उसको वोट देने का काम करें। बुद्धसेन आनंद एक ऐसी शख्सियत थे जो हमेशा समाज के लिए सोचने का काम करते थे। जैसा कि अभी उनके बच्चों ने बताया कि वो परिवार से बढ़कर समाज की सेवा करने का काम करते थे। तो देखिए, ये सड़क जो है बुद्धसेन आनंद जी की इच्छा थी बनने की, और आज हम लोगों को बड़ा दुख है कि वो हम लोगों के सड़क तो बन गई लेकिन वो हम लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन मैं उनके सपने को सच कर पाया, इस बात की हमें खुशी है। और हम सरकार से भी सिफारिश करेंगे कि इस सड़क का नाम बुद्धसेन आनंद मार्ग रखा जाए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। इस समय मैं सिसंडी ग्राम पंचायत के अंतर्गत, जो कि मोहनलालगंज लोकसभा के अंतर्गत आता है, केसरी खेड़ा में मौजूद हूँ। बुद्धसेन आनंद जो थे वो यहाँ के एक समाज सेवी थे, यहाँ के वरिष्ठ नेता थे, और यहाँ इनके दोनों जो सुपुत्र हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो शख्सियत क्या थे, उन्होंने समाज के लिए क्या यहाँ पे काम किया था, यहाँ पे जो दलित वर्ग है उनके लिए क्या काम किया था। क्या नाम है भैया आपका? अवनीश। भैया, सबसे पहले तो आप अपने पिता के बारे में बताइए। जो पिता जो हैं आपके, मैंने उनके बारे में जाना, यहाँ के लोगों से उनके बारे में जाना, तो काफी ख्याति है उनके बारे में। कैसे, किस प्रकार के व्यक्ति थे वो? व्यक्ति एक समाज सेवी व्यक्ति थे। उन्होंने सदैव जो है परिवार से भी जो है बढ़कर अपने समाज को रखा सदैव। और कहीं न कहीं हम लोगों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते थे जितना वो समाज के लिए सदैव जो है कार्यरत थे। और वो सुबह से लेके शाम तक जो है घर के बाहर ही रहते थे, सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते थे। और कहीं न कहीं उनका ये सपना था सदैव से कि जो है जो मतलब उनकी जो मतलब जो नीतियाँ थी, जो वो सोचते थे कि जो है कहीं न कहीं समाज में लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और समाज के लोगों को जो है बढ़ावा मिल सके सदैव। चाहे अपने गाँव के लोग हो, चाहे या फिर जो अपने क्षेत्र के लोग हो, सदैव उनकी जो है मदद करने का कोशिश करते थे। लेकिन जो है पिछली जो है होली में आकस्मिक मृत्यु हो गई उनकी, जो है निधन हो गया उनका। तो जिस वजह से जो है उनके जो है ऐसा लग रहा था कि जो है उनके बाद जो है कोई देख रेख करने के लिए नहीं होगा। लेकिन फिर माननीय अमरेंद्र अंकल जी और नागेश्वर दादाजी लोग, सभी लोग साथ हमारे सदैव खड़े हुए हैं। तो उनके बाद जो है जितने भी पिताजी के कार्य जो सपने थे वो कहीं न कहीं लोग पूर्ण करने के लिए जो है सदैव जो है कार्यरत रहते हैं। और जो है आप देख सकते हैं कि ये रोड का भी जो है निर्माण जो है अमरेंद्र अंकल जी ने करवाया जो है। तो वो कहीं न कहीं पिताजी का स्वप्न था जो है अंकल जो है पूरा कराने के लिए जो पूरी कोशिश की। और अब आज जो है आप लोग सभी लोग ग्रामवासियों के लिए जो चलने के लिए जो है तैयार भी हो गई है। जी। क्या नाम है भैया आपका? आदित्य गौतम। जी, जो बुद्धसेन आनंद जी थे वो जनता के बीच में किस प्रकार से काम करते थे, और क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, वो जनता को क्या संदेश देते थे कि हमें किस पार्टी को पसंद करना चाहिए, और जो बाबा साहब का संदेश है, बाबा साहब का संविधान है, उसको वो किस प्रकार से लेके चलते थे? जी, हमारे पिताजी हमेशा जनता को यही कहा करते थे कि कभी भी मतलब किसी को पार्टी को समझ के मतलब वोट मत दिए। जो शख्स अच्छा काम करता है और विचारों पर अच्छा काम करता है और जो समाज के लिए अच्छा काम करता है, हमेशा उसको वोट देने का काम करें। और संविधान की जहाँ तक बात रही, तो हमारे पिताजी हमेशा संविधान को मानते थे और उसी को लेके चलते थे। और हमेशा वो इसी के लिए तत्पर रहते थे और हमेशा सभी लोगों को इसी के बारे में बताया करते थे। और बाकी सब ये रोड काफी समय से, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि खड़ंजा थी, और अभी ये जल्द ही ये रोड नई बनी। सर, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि बुद्धसेन आनंद जी क्या शख्सियत थे, आप उनको लंबे समय से जानते थे? बुद्धसेन आनंद एक ऐसी शख्सियत थे जो हमेशा समाज के लिए सोचने का काम करते थे। जैसा कि अभी उनके बच्चों ने बताया कि वो परिवार से बढ़कर समाज की सेवा करने का काम करते थे। तो सुबह निकल जाते थे और शाम को ही घर आने का काम करते थे। उनका पूरा दिन समाज के लोगों के सुख दुख में शामिल होने और उनके कार्यों में ही बीत जाता था। तो वो एक ऐसी शख्सियत थे, एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे, बहुत मधुर व्यक्ति थे। एक बार जिससे भी मिल लेते थे वो प्रभावित हो जाता था और उनसे जुड़ जाता था। मेरा तो संबंध उनसे 2005 से है। 2005 में मैं पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने आया था जिला पंचायत का, तब से मैं उनको जान रहा था। और ऐसा व्यक्ति इस क्षेत्र में जी मुझे अभी तक नहीं मिला, होना है। इसके अलावा सर, चुनाव आ गया है, यहाँ पे काफी जनता है। चुनाव को लेकर के आप यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, अभी मैंने बोला है कि हम लोग यहाँ पे दल नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं दिलों के संबंध हैं। और हमारा केसरी खेड़ा एक परिवार है, बहुत यहाँ आना जाना हमेशा रहा है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा
कि अभी आज देश को जरूरत है माननीय मोदी जी की राष्ट्र हित में और समाज हित में। जो भी वो काम कर रहे हैं हम सब लोगों के लिए कर रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, चाहे अमीर हो, सबको एक समान एक तराजू में तौलने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। तो अभी तो जरूरत हम लोगों को है कि इस बार तीसरी बार हम लोग आने वाली 20 मई को मतदान करके यहाँ से सांसद कौशल किशोर को जिताएं और वो तीसरी बार सांसद बनेंगे। उसके बाद तीसरी बार हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य अमरेंद्र भारद्वाज जी हैं। एक आपने घोषणा की इस सड़क को लेकर के, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के सामने वो घोषणा आप दोबारा करें। देखिए, ये सड़क जो है बुद्धसेन आनंद जी की इच्छा थी बनने की, और आज हम लोगों को बड़ा दुख है कि वो हम लोगों के सड़क तो बन गई लेकिन वो हम लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन मैं उनके सपने को सच कर पाया, इस बात की हमें खुशी है। और हम सरकार से भी सिफारिश करेंगे कि इस सड़क का नाम बुद्धसेन आनंद मार्ग रखा जाए, और इस बुद्धसेन आनंद मार्ग का बोर्ड भी यहाँ पे हम लगवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और 100% है कि बुद्धसेन आनंद मार्ग का बोर्ड लगेगा, और यह मार्ग सरकारी अभिलेखों में भी बुद्धसेन आनंद के मार्ग से ही भविष्य में जाना जाएगा। तो ये जो एक घोषणा हुई है यहाँ के लोगों के लिए, और यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए बुद्धसेन आनंद कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो एक आम आदमी नहीं थे, एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, एक हस्ती थे जो इनके सुख दुख में सुबह शाम हमेशा खड़े रहते थे। और आज ये जो मार्ग है, जो ये सड़क है, ये बुद्धसेन आनंद मार्ग के नाम से जानी जाएगी। कैमरा पर्सन वंशिका के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, GK न्यूज।